और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है। हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अरविंदर लवली की बात आपने सुनी। अरविंदर लवली खुद पहुंचे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर और उन्होंने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और नीरज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, शिवांक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों की तरफ हम चलते हैं। नीरज, काफी महत्वपूर्ण चीजें अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, लेकिन आपने ये बहुत पहले नीरज बताया था कि इस तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है और दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार है। अब चूंकि जानकारी यह आई है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, INDIA के तमाम घटक दल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी है। क्या बड़ा प्रदर्शन होगा और उसकी तैयारी सुरक्षा को लेकर किस तरह की आपको नजर आती है? देखिए, जो कि जानकारी मिल पा रही है दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जो कि उनको इंटेलिजेंस के जरिए ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां हैं वो अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। और इस तरीके का ये इनपुट है कि दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी के साथ में जो कि यहाँ पर अभी भी जो CM का जो घर है उसके आसपास में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको अभी तक जो है कड़ा रखा गया है। और जो भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग यहाँ मौजूद थे, वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। और उसी के साथ में करीब 200 से ज़्यादा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था और उसके बाद में उनको दूसरी जगह पर ले जाया गया है। और फिलहाल अभी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है, जिस तरीके से जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के साथ में जो BJP हेडक्वार्टर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस और उसी के साथ में राउज एवेन्यू कोर्ट है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर के BJP हेडक्वार्टर है, यानी कि एक ही रोड पर, यानी कि DDO मार्ग पर ये तीनों ऑफिस हैं और तीनों ऑफिस पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। और दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में सेफली पेश करवाना। और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि ED हेडक्वार्टर से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट तक जो है एक बेहद सुरक्षा के बीच में रहते हुए जो पूरा रूट है उसको तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह को भी पेश किया गया था तो एक पूरा रूट बनाया गया था। तो यही कोशिश जो है फिर से दिल्ली पुलिस की रहेगी ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ना बिगड़े। तो उसको लेकर के लगातार जो प्लानिंग है वो की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो ED हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसी के साथ में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है और जो BJP हेडक्वार्टर है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है आपस में मेल जो है बना करके आगे बढ़ रही है ताकि किसी भी तरीके से जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर ना हो। और अभी से ही राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर और इसी के साथ में जो BJP हेडक्वार्टर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर आप हमारे साथ रहिए, शिवांग भी हमारे साथ हैं। लेकिन क्या कहा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, क्या कहा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने, उनकी बात सुनना भी जरूरी है। रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात को सुना है। हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त सीधे जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। शिवांग, जरा बताइए ईडी दफ्तर के आसपास इस वक्त क्या हो रहा है और कल को लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ईडी दफ्तर से आ रही है वो ये है कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज रात में पूछताछ नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी दफ्तर के अंदर लाया गया है और आज सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी समय राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करा जाएगा और उसके बाद ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेंगे, उनसे सवाल पूछने के लिए। उनसे जो पूरा शराब घोटाला है इसमें ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार जो तथ्य उनके पास हैं, जो पूरी मनी ट्रेल उनके पास है, उस पर वो सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। लेकिन आज रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह के सवाल नहीं होंगे और लेकिन हालांकि उन्हें अपनी पूरी रात इसी ईडी हेडक्वार्टर में आज बितानी होगी, जिसके बाद उन्हें सुबह पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाएगा। वहां पर ईडी के अधिकारी उनकी रिमांड मांगेंगे और ईडी के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, जिस तरह से इन सभी लोगों के नाम इसमें सामने आए थे, उनके पास सबूत इकट्ठा हुए थे, उसके बाद के कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने सबूत इकट्ठा करके ये देखा कि इस पूरे उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आज की पूरी रात उनकी यहीं पर बीतनी है और कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करा जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये पूरी प्रक्रिया शिवांक आपको विस्तार से बता रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये चूंकि घोटाला काफी पुराना है और इस घोटाले से जुड़े हुए तार अरविंद केजरीवाल के साथ सीधे जुड़ते थे। कई समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया, अदालत गए, राहत नहीं मिली, इसके बाद यह गिरफ्तारी होनी ही थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रही है और कह रही कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ये ठीक नहीं है। इन सबके बीच इस वक्त की स्थितियां क्या हैं दिल्ली में, ये भी जानने के लिए हम सीधे चलते हैं नीरज के पास, क्योंकि नीरज, अभी रात में तो कोई भी प्रदर्शन या किसी भी तरह की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कल अदालत में लगभग कितने बजे तक पेशी हो सकती है, एक बात। दूसरा ये कि प्रदर्शन को लेकर अब संगठन किस तरह की तैयारी में जुट गया है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि सुबह करीब 11 बजे के बाद जो है आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं या कहें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको पेश किया जाएगा और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि दिल्ली के तमाम इलाकों में जाकर के वहां पर प्रदर्शन किया जाए। मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा बीजेपी हेडक्वार्टर और इसी के साथ में राउज एवेन्यू कोर्ट जब पहुंचेंगे तो उसके बाद भी जो है वहां पर भी विरोध हो सकता है और इसी के साथ में ईडी हेडक्वार्टर। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एलजी हाउस जो है वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी बढ़ाया गया है। वहीं इसी के साथ में जो गृह मंत्री का घर है और जो पीएम आवास है जो कि नई दिल्ली इलाके में
में आते हैं ये सारा वीआईपी एरिया, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। वहीं इसी के साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस रात से ही तमाम बैरिकेड लगा करके तमाम जो इलाके हैं वहां पर सीज करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ में जब आईटीओ से आप जो है नई दिल्ली की तरफ में प्रवेश करेंगे तो आपको सुबह के वक्त जो है काफी ज्यादा जो जाम है उसका सामना करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो डीडीओ मार्ग है, आईटीओ से जब आप जो है सीधा दाखिल होते हैं डीडीओ मार्ग की तरफ में, वो पूरा जो रोड है उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर से जो आम लोग हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि वही रोड जो है आईटीओ से सीधा डीडीओ होता हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और इसी के साथ में कनॉट प्लेस को आपस में जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए जो है ये जो कि सुबह का वक्त होगा वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरा होगा। और इसी के साथ में ये जानकारी मिल रही कि सुबह करीब 11 बजे के बाद में जो है जो कि अरविंद केजरीवाल है उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर ईडी के अफसर चाहें और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस अगर ईडी के अधिकारियों से कहे कि आखिरकार वो कोर्ट से ये भी कह सकती है कि जो है गुजारिश कर सकती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करें। लेकिन होता यह है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, जो पहली डेट होती है, कहीं ना कहीं आपको जो है फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश करना होता है और उसके बाद में आगे जो है आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहद पुख्ता रहेगा। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि बड़ी प्लानिंग की जा रही है। रात में तमाम जगहों पर तमाम जो पिकेट्स हैं ईडी के आसपास, हेडक्वार्टर जो है वहां पर बीजेपी ऑफिस है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, एलजी हाउस है, गृह मंत्री का घर है, पीएम का आवास है, तमाम जो आसपास के वीआईपी एरिया हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को रात से ही पुख्ता करने की तैयारी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर ना हो। और इसी के साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी लोग डिटेन किए जाएंगे उनको जो है आउटर दिल्ली का एरिया, नजफगढ़ का एरिया और इसी के साथ में महिपालपुर का एरिया, यानी कि ऐसी जगह पर छोड़ा जाएगा ताकि वो दोबारा से नई दिल्ली में आने में उनको समय लगे। ठीक है, तो ये नीरज आपको विस्तार से बता रहे थे कि अगर इन इलाकों से होकर आपका आना जाना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको तकलीफ हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। स्पीकर रामनिवास गोयल का यह बयान आया। क्या कहा स्पीकर रामनिवास गोयल ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या। क्या गिरफ्तारी हो गई है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया बोल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। ये पहले से भी कई बार निर्धारित आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में हुआ है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, और अभी भी आम आदमी पार्टी के नेता उस पर कायम हैं। और शिवांग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, बहुत विस्तार से बता रहे थे नीरज कि कई रूट्स ऐसे हैं जिन रूट से अगर होकर गुजरना हो तो शायद 9 या 10 बजे के बाद अवॉइड करें, क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है और उसकी वजह से पहले से रूट ब्लॉक भी किए जा सकते हैं, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जा सकता है। तो दिल्ली वालों के लिए यह तो महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन जरा दूसरी तरफ, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर पर होने जा रहा है। बीजेपी इस मामले को लेकर पहले भी एग्रेसिव रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, और कई बार मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश भी की गई है। क्या इस सिचुएशन में टकराव की स्थिति भी बन सकती है और पुलिस को क्या अतिरिक्त एहतियात बरतने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और इस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक गिरफ्तारी बता रही है, तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि कल सुबह से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आज सुबह से लगातार प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लगातार उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज सुबह से सूरज उगने के बाद से ही लगातार प्रदर्शन करने लगेंगे। ये इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस के पास भी है और दिल्ली पुलिस ने भी ईडी के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया है। तो ऐसे में ईडी इस बात पर भी
विचार कर रही है कि क्या वो ये कर सकती है कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे पेश करे। क्योंकि देखिए, अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हुआ है, वो भी मेडिकल टीम खुद ईडी ऑफिस आई है आरएमएल की, तब उनका मेडिकल हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो आज की तारीख में एक सिटिंग सरकार के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वो भी देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। तो अब ऐसे में ईडी इसके ऊपर भी विचार कर रही है कि जिस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही पेश किया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि सुबह स्थिति क्या बनती है, क्योंकि 11 बजे तक ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेश करना है। तो वैसे में ये देखना होगा। हालांकि आम लोगों के लिए आज सूरज उगने के बाद से स्थितियां परेशानी वाली बन जाएंगी। जो भी लोग नई दिल्ली के इलाके में रहते हैं, दफ्तर जाते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग को अभी से ही ब्लॉक कर दिया गया है। मानसिंह रोड की जो सड़क है ईडी के दफ्तर जाने वाली, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके अलावा जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भाजपा मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन करना चाहती है, तो वहां पर भी कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आज सुबह के बाद से किस तरह से ईडी के अधिकारी एक्शन लेते हैं, किस तरह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी एक्शन लेते हैं, और किस तरह से ये जो पूरा समीकरण बन रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, उसके ऊपर क्या करते हैं। हालांकि अभी की स्थिति आपको अगर हम लोग दिखाएं तो अभी की स्थिति यही है कि इस ईडी दफ्तर के भीतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। गिरफ्तार होने के बाद इसी दफ्तर में वो मौजूद हैं कि कविता भी इसी दफ्तर में है, जो कि अब से कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुई थी और ईडी की कस्टडी में थी। और अभी की स्थिति यही बन रही है कि अगर सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से किसी भी तरह की अगर कोई उनके लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, राहत उन्हें नहीं मिलती है, जमानत उन्हें नहीं मिलती है, या फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं क्वैश होती है, तो ईडी पूरी तरह से मन बना चुकी है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। और रिमांड के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल जवाब भी किए जाएंगे शराब घोटाले में, और के कविता तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चलेगी के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन भी, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जांच एजेंसियों की अपनी प्रक्रिया चली रही है। और ये देखिए तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम गई थी मुख्यमंत्री आवास में, यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, कई गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को कुछ इस तरह से गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर निकलते हुए एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी जरा देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जब ईडी के मुख्यालय पहुंच गए, उनको गिरफ्तार करके निकली थी ईडी की टीम। रात में समय था लगभग 11 बजे के आसपास जब उनके आवास से यह टीम निकलती है। लगभग 4 घंटे तक ईडी की टीम उनके आवास पर रही थी और इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर पहुंची ईडी मुख्यालय। लगभग 20 से 22 मिनट का समय रास्ते में लगा और 11:20-25 के आसपास समय रहा होगा जब अरविंद केजरीवाल की एक कार यहां पर पहुंची, जिसमें अरविंद केजरीवाल बाईं तरफ बैठे हुए थे। बीच की सीट पर उनके पास ईडी के अधिकारी थे। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है और बीजेपी हेडक्वार्टर पर आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। आपका कहना है कि फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है और इसीलिए बड़े प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन शाम को 7 बजे से पहले हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट में यह कहा गया था कि ये कहा जाए ईडी की तरफ से कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह की याचिका थी, लेकिन उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं, एक बार हम फिर से उनकी तरफ चलते हैं। नीरज, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो अपनी चलेगी। सियासी प्रदर्शन बीजेपी भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी भी कर सकती है, लेकिन मायने यह रखता है कि अदालत के अंदर ईडी के फैक्ट्स क्या हैं और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के फैक्ट्स क्या हैं। फिलहाल बात उन्हीं पर आगे बढ़ेगी। तो किस तरह की तैयारी ईडी की तरफ से की गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर लगभग 15 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें के कविता का नाम है, मनीष सिसोदिया का नाम है, संजय सिंह का नाम है और कई जो है
व्यापारी हैं, कई जिनका इस मामले को लेकर चेन जुड़ रही है। ऐसे लोगों का नाम है विजय नायर, समीर महेंद्रू, कई ऐसे नाम हैं। किस तरह की तैयारी अरविंद केजरीवाल को लेकर आपको नजर आती है? देखिए, इस पूरे मामले में जो कि ईडी का साफ तौर से कहना है कि उनके पास में पुख्ता सबूत हैं और उसी के साथ में पूरी जो मनी ट्रेल है उसके बारे में जानकारी है। संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था तो भी उसके पूरा सबूत थे। के कविता को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ भी सबूत थे और उसी के साथ में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार जो ईडी की टीम है वो शुरुआत से ही इस पूरे मामले को देख रही है। उनके पास ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी उनके पास पूरी जानकारी है और उसी के साथ में एक एक सबूत उनके पास में है। जब सुबह के वक्त में जब उनको पेश किया जाएगा और उसी के साथ में जब कोर्ट में वो सारे ग्राउंड बताए जाएंगे कि आखिरकार क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की और उसके पीछे उनका पूरा ग्राउंड क्या है, पूरा आधार क्या है, तो इस बारे में कोर्ट को पूरा बताया जाएगा। और इसी के साथ में ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार में के कविता को और इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा करके भी उन्हें पूछताछ करनी है। कुछ ऐसे गैजेट्स हैं उसके बारे में भी पूछताछ करनी है और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों के भीतर अगर ईडी चाहे तो मनीष सिसोदिया और इसी के साथ में संजय सिंह और के कविता और जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, इन चारों से भी आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा सकती है, जो कि एक बड़ा दिन होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ईडी पूरी तैयारी में है। ईडी ने तमाम सवालों के जवाब जो थे उनको चाहिए थे। आज की पूछताछ में जब यहाँ पर पहुंची तो उनको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने से पहले उनको पूरा बताया जाता है कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और हमारा ये ग्राउंड बनता है और किस तरीके से पूरा जो शराब पॉलिसी हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था और उसको लेकर के जो पैसों का बंटवारा हुआ था और पूरा जो मनी ट्रेल हुआ था वो किस कदर हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तब जाकर के लगा कि जब ईडी के अधिकारी पूछताछ में संतुष्ट नहीं है तब जाकर के उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने से पहले उनको सारा बताया जाता है और इसी के साथ में पूरा जो अरेस्ट मेमो होता है, यानी कि हम कहें कि लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी कर ली गई थी। और जिस तरीके से जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो भी ईडी के पास में पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि ईडी की टीम जो ईडी के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि उनके पास में सारी जानकारी है, सारे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं और इसी के साथ में जो पूरा मनी ट्रेल है वो उनके पास में है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले जो दिन है वो कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हो सकते हैं। और इसी के साथ में जो ईडी के अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं और भी बातें निकलेंगी जो ईडी उनसे जानना चाहती है, क्योंकि इसी बात को लेकर के ईडी की टीम जो है उनको लगातार समन भेज रही थी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और उसके बाद में जब मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, उनके जो वकील हैं वो लगातार इसका अपोज भी करते हैं कि ईडी की टीम जो है उनसे गिरफ्तारी तो कर ले, उनको जो है पूछताछ के लिए बुला ले, लेकिन उनको गिरफ्तार ना करे। लेकिन कोर्ट ने भी साफ तौर से कहा कि अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो गिरफ्तार करना होगा और इसी के साथ में और भी बहुत सारी जो बातें थी वो उनसे पूछी गई। लेकिन उसके बाद में ईडी ने भी कहा कि वो जो है पूरे तरीके से कानून के हिसाब से काम कर रही है, अगर उनको जरूरत होगी तो वो गिरफ्तार भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है जो आप डिटेल बता रहे हैं। और ईडी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड इस केस को लेकर आप देखेंगे, पॉलिटिकल रीजंस अलग हैं और पॉलिटिकल रीजंस पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन केजरीवाल के पास अब विकल्प क्या है? पहला कि उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या है कि वो जेल से ही सरकार चलाएं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो जेल से सरकार चलाएं। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि अपनी जगह किसी और को वो चीफ मिनिस्टर बना दें, अपने किसी विश्वास पात्र नेता को वो चीफ मिनिस्टर बनाएं। संभावना इसकी कम है, लेकिन एक विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास यह भी हो सकता है। लेकिन ईडी ने इस मामले में जिस तरह से काम किया है, जो लोग पहले गिरफ्तार किए गए, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का है, उसमें के कविता का नाम है और संजय सिंह का नाम है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी काफी पहले हो चुकी है, लेकिन इन दोनों को अभी तक बेल नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि ईडी जो चार्जशीट लगा रही है, ईडी जो फैक्ट्स बता रही है, ईडी के वकील जो दावे कर रहे हैं, उनमें कुछ तो जान है, क्योंकि इनकी अब तक बेल भी नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता और अब अरविंद केजरीवाल, तो ये 4 बड़े नेता, 4 बड़े चेहरे। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनका इस्तीफा हो गया। अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। सांसद के पद पर
संजय सिंह, और उन्हें तो शपथ लेने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी और इसके बाद उन्होंने फिर से राज्यसभा की शपथ संजय सिंह ने ली है। इसी तरह के कविता भी वरिष्ठ नेता बीआरएस की हैं और ये 16 लोग अब तक गिरफ्तार इस मामले को लेकर हो चुके हैं। विजय नायर, विनोद बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मुंगटा, राजेश जोशी, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई चेहरे इसमें शामिल हैं और अब अरविंद केजरीवाल की कविता के बाद ये नया नाम सामने आया है। इसको लेकर काफी राजनीति हो रही है। हम लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Zee News। अब